आज हम लोग पढ़ेंगे क्रमचय और संचय यानी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, हम लोग जो है क्रमचय और संचय पढ़ने से पहले थोड़ी सी बात करेंगे क्रम गुणित या फैक्टोरियल पर। तो पहले हम लोग ये जानते हैं कि फैक्टोरियल क्या होता है। देखिए, आप फैक्टोरियल को जानने से पहले भी हम लोग आ जाते हैं सिग्मा। सिग्मा आप पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के योग को सिग्मा n से प्रदर्शित करते हैं, ये हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। कहीं पर भी सिग्मा n लिखा रहता है तो बड़े आसानी से लिख देते हैं 1 + 2 + 3 कहाँ तक n तक। हम लोग अब इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। हम लोग को तो पढ़ना है क्रम गुणित या फैक्टोरियल। हम लोग बात करते हैं फैक्टोरियल की। जान लें कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं या प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को क्रम गुणित कहते हैं। जानते रहेंगे, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को जो है क्रम गुणित कहा जाता है। इससे जो है हम इसे फैक्टोरियल n इस तरह से या फैक्टोरियल n ऐसे भी बनता है, ऐसे फैक्टोरियल n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है पूरी बात यहाँ पर करेंगे फैक्टोरियल n जानने की कोशिश करते हैं फैक्टोरियल n के बारे में और इससे संबंधित जो है कुछ प्रॉब्लम्स को देखते हैं। देखिए, आप जब कभी भी दिमाग में बात आती है, जब कभी भी कहा जाता है फैक्टोरियल n, तो फैक्टोरियल n कहने का मतलब ही हुआ कि 1 से लेकर के n तक की सभी प्राकृत संख्याओं का गुणनफल। जिससे फैक्टोरियल n लिखा है तो आप इसको लिख सकते हैं 1 × 2 × 3 × 4 × ऐसे बढ़ते हुए आप n तक लिख सकते हैं। मतलब 1 से लेकर के n तक की प्राकृत संख्याओं का गुणनफल जो है क्या कहलाएगा, फैक्टोरियल n कहलाएगा। देखिए, फैक्टोरियल ऐसे भी बनता है l की तरह, या ऐसे संबोधन की तरह भी बनता है, लेकिन हम लोग जो है l की तरह ही बनाएंगे। किताबों में हमेशा संबोधन की तरह लिखा रहता है, लेकिन हम लोग l की तरह ही बनाएंगे क्योंकि कॉपी में जो l की तरह फैक्टोरियल बनाना ज़्यादा अच्छा रहता है। इसको हम लोग ऐसे भी चाहे तो लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n बराबर लिख सकते हैं n घटते क्रम में, इसके बाद n-1 घटते हुए n-2 n-3, लास्ट में आकर लिख दें 3 2 1। मतलब कि n से घटते हुए घटते घटते 3 तक आया, 1 आया, फिर 1 आया। इस तरह से 1 से लेकर n तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल लिख दिया गया है। अब थोड़ा सा हम लोग इनको जो है किसी जो संख्या को कांस्टेंट को लेकर देखते हैं। जैसे आपको दे दिया हो फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1। देखिए, क्रम से आने वाले 1 से लेकर 5 तक की सभी संख्याओं का गुणनफल है। इसको हम लोग प्रदर्शित करेंगे किससे, फैक्टोरियल 5 से। इसी प्रकार अगर फैक्टोरियल 10 लिखा हो, अब इसे लिख सकते हैं 10 × 9 × 8, बीच की कुछ संख्याओं को छोड़ते हुए लास्ट की 3 संख्याओं को लिखते हैं 3 2 1। तो 1 से लेकर के 10 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा फैक्टोरियल 10। इसी प्रकार मान लीजिए कि फैक्टोरियल में 8 लिखा है, तो आप लिख सकते हैं 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। मतलब
1 से लेकर के 8 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा फैक्टोरियल 8। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी कुछ चीज़ों को जान लेते हैं, तब इसके बाद जो है हम लोग इस पर कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। देखिए आप, कई बार जो है प्रॉब्लम्स में आता है, अब हम लोग फैक्टोरियल 5 लिखा है, फैक्टोरियल 10 लिखा है, इसको हम लोग थोड़ा सा दूसरे रूप में लिखने की कोशिश करते हैं। जिसे आपको दिया गया था फैक्टोरियल 10, आपने बड़े आसानी से लिखा था 10 × 9 × 8, छोड़ते हुए लास्ट की संख्याओं को लिख दें तो 3 × 2 × 1। 1 से लेकर 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्या इसमें आ गई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए आप, अगर हम लोग यहाँ से देखें, इस 10 को यहाँ से हटा दें, तो आप देखेंगे कि अगर इस 10 को हटा कर देखा जाए तो 1 से लेकर 9 तक की सभी प्राकृतिक संख्याएं आ रही हैं। तो इतने को हम लिख सकते हैं कि क्या चीज़, फैक्टोरियल 9। मतलब कि ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल में कितना आएगा 9। बात को समझने की कोशिश करें हम लोग, यानी फैक्टोरियल 10 लिखा है तो फैक्टोरियल 10 को लिख सकते हैं, 10 को बाहर अगर कर दें हम लोग यहाँ से तो फैक्टोरियल में 9 बच जाएगा, मतलब जो संख्या है उससे कम हो जाएगा। अगर इसी को हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाकर देखें, मान लीजिए कि इन दो संख्याओं को ढक लिया होता, इतना जो बचता है इसको हम लोग क्या लिखते हैं, फैक्टोरियल 8। मतलब चाहे तो इस 9 को भी बाहर कर दें तो ये आ जाएगा 10 × 9 फैक्टोरियल में आ जाएगा 8, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जिसे मान लीजिए कि हम लोग फैक्टोरियल में n लिखे हैं, अब हम चाहें कि n को जो फैक्टोरियल से बाहर कर दें, कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही n को फैक्टोरियल से बाहर करेंगे, फैक्टोरियल में लिखी हुई संख्या 1 कम हो जाएगी, मतलब n-1 लिख देंगे। अगर अब यहाँ से चाहें तो n-1 को भी बाहर निकालना चाहें तो n तो पहले ही यहाँ पर है, n-1 को भी बाहर कर दिया तो अब रहेगा फैक्टोरियल में n-2। n-2 को भी बाहर करना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं n-1, n-2 को भी फैक्टोरियल से बाहर ले लिया तो अब बचेगा फैक्टोरियल में n-3, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे थोड़ा सा और इसको हम लोग देख लें, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जिसे मान लीजिए फैक्टोरियल में लिखा है n+2 और n+2 को हम बाहर लेना चाह रहे हैं, तो जब n+2 को बाहर आप करेंगे तो फैक्टोरियल के भीतर की संख्या 1 कम हो जाएगी। n+2 था, 1 कम करेंगे तो फैक्टोरियल में क्या बच जाएगा, n+1। बहुत अच्छे। अब देखिए आप, अगर आप चाहें तो n+1 को भी बाहर कर लें। अगर n+1 को बाहर करेंगे तो n+2 था, n+1 को भी बाहर कर लें फैक्टोरियल के अंदर से, तो अब यहाँ पर एक और कम हो जाएगा यहाँ पर, तो फैक्टोरियल में बच जाएगा n। इस तरह से आगे भी इसको हम बढ़ा लेंगे। देखिए अब इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी, क्यों मैं इस पर बात कर रहा हूँ, अभी आपको पता चल जाएगा कि इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी। जैसे आपको सॉल्व करने के लिए कह दिया जाए, छोटा सा एक प्रॉब्लम इस तरह से कह दें कि फैक्टोरियल 8 अपान फैक्टोरियल 6 का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। अब देखिए आप, यहाँ तक भी संख्या हम छोटी लिखे, चाहे तो 1 से 8 तक का गुणा लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 से 6 तक का गुणा लिख करके आप कटा भी सकते हैं, लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से क्या करेंगे, ऊपर देखिए फैक्टोरियल में 8 है, नीचे फैक्टोरियल में 6 है। अगर इस फैक्टोरियल से 8 को हम बाहर कर दें तो फैक्टोरियल में 7 बचेगा, और उस 7 को भी फैक्टोरियल से बाहर कर दें तो अब बच जाएगा फैक्टोरियल में 6। फैक्टोरियल में 6 से फैक्टोरियल 6 को कटा देंगे, बाकी बची हुई संख्याओं का गुणा कर लेंगे। देखिए यहाँ से 8 है फैक्टोरियल में, 8 को हमने बाहर कर दिया, 8 को बाहर कर दिया तो फैक्टोरियल में क्या बचा, 7 बचा। अब उस 7 को भी बाहर कर दें तो अब फैक्टोरियल में बच जाएगा 6, और नीचे जो फैक्टोरियल 6 लिखा हुआ है, अब इस फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कट जाएगा, 8 का 7 में गुणा कर दें, आ जाएगा कितना, 56। तो इसका जो हम लोग ये लिख रहे थे, फैक्टोरियल से बाहर निकालने की बात कर रहे थे, वहाँ उसका जो ऐसे सवालों में बड़े आसानी से जो है हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। देख लीजिए एक और, अब इसमें इसी तरह की बात बता दें आपको, एकदम से क्लियर हो जाएगा। जैसे आपको दे दिया जाए फैक्टोरियल 25 और बटा में कर दिया फैक्टोरियल 23।
अब आप कहेंगे कि नहीं फैक्टोरियल 25 में तो हम लोग 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं का गुणा के रूप में लिख दें, फैक्टोरियल 23 को जो 1 से लेकर 23 तक की संख्याओं को गुणा के रूप में लिख दें और फिर जो है कटा दें, काफी बड़ा हो जाएगा, ज्यादा लिखना पड़ेगा। उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फैक्टोरियल में से 25 को बाहर करेंगे तो फैक्टोरियल में बच जाएगा 24, फिर उस 24 को भी बाहर कर लीजिए आप तो फैक्टोरियल में बचेगा 23, जिसे हमने 25 को बाहर किया फैक्टोरियल में बच गया 24। चलिए आपको दिखा देना एक बार, बच गया फैक्टोरियल 24, एक लाइन बढ़ा लेते हैं और नीचे फैक्टोरियल 23 है। अब इस 24 को भी बाहर कर लेते हैं फैक्टोरियल से, तो हो जाएगा 25, हमने 24 को भी बाहर कर लिया, अब बचेगा फैक्टोरियल में 23 और नीचे पहले ही से जो है फैक्टोरियल में 23 है। अब ये इससे कट जाएगा, इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, गुणा कर लिया जाए तो 25 चौके 100 हो जाएगा 0, 25 दूना 50, 10 60 600। तो इस तरह से बड़ी आसानी से इसको जो है आप हल कर सकते हैं। अब कहिए कि मान लीजिए कि हम तो कर उसे भी लिख कर कटा सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको लिखना हो फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n-1 n-2 n-1 कुछ भी लिखा है ऐसे, आप इसको भी लिख कर कटा सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं, आप देखिए सीधा क्या करेंगे, n को बाहर कर लीजिए, फैक्टोरियल में बचेगा n-1, एक कम हो गया, फिर n-1 को भी फैक्टोरियल से बाहर कर लीजिए, तो जब इसको भी बाहर करेंगे तो फैक्टोरियल में क्या बचेगा n-2 और नीचे भी जो है फैक्टोरियल n-2 लिखा हुआ है, ये इससे कट जाएगा और इसको हम आसानी से लिख सकते हैं n-2। ठीक है, तो ऐसी चीजों में जहां पर अंश और हर के रूप में लिखा होगा, हमको जो है हल करना है तो बड़ी संख्या में से उसको फैक्टोरियल से बाहर करते जाइए तब तक जब तक कि छोटी के बराबर ना हो जाए, बराबर हो जाए तो उसको कटा कर बाकी का जो है गुणा कर लेंगे, बड़े आसानी से हल हो जाएगा। तो इस n को फैक्टोरियल से बाहर निकाल करके हल करना हो तो इस तरह से आप हल करेंगे। हम लोग जो है आगे फैक्टोरियल में बात करते हैं। देखिए आप जब सवाल की बात करते हैं, हल करने की बात करते हैं तो एक चीज पहले बता दें, आगे चलकर हम लोग इसको सिद्ध भी कर लेंगे। फैक्टोरियल में अगर 0 लिखा है तो इसका मान जो है हमेशा 1 के बराबर होता है। फैक्टोरियल में 0 का मान 1 के बराबर होता है, इसको जानते रहेंगे। इसको आगे चल करके जो है क्रमचय के चैप्टर में ही हम लोग इसको सिद्ध करेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी केवल जान लीजिए। अब हम लोग जो है इस फैक्टोरियल से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स को हल करने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको कह दिया जाए एक छोटे से सवाल के रूप में कि फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 5 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 5 का मान आपको ज्ञात करना है। अब हम लोग दोनों का मान पहले बारी बारी से निकाल लेते हैं। फैक्टोरियल 7 का मतलब हम लोग लिख सकते हैं 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 से लेकर 7 तक की संख्याओं का गुणनफल। अब इसका गुणा करिए, 2 3 6 6 चौके 24, 24 5 हो जाएगा 120 और 120 का जो है 6 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 720 और 720 में जो है 7 का गुणा करेंगे तो 7 दूना 14 को 4 7 7 49 है 50, ये हो जाएगा 5040। इसी प्रकार फैक्टोरियल 5 का मान निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है, अब 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं का गुणनफल, यहाँ से हम लोग यहाँ तक गुणा किए थे, कितना आया था 120 आया था, ये आ गया 120। अब हमें ज्ञात करना है फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 5। तो फैक्टोरियल 7 में से जो है फैक्टोरियल 5 को आपको घटाना है। फैक्टोरियल 7 का मान अभी हम लोगों ने ज्ञात किया था, कितना आया था 5040, 5040 और माइनस 120। माइनस कर दें, 0 में से 0 बचेगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, नहीं घटेगा 1 ले लेगा, 10 में से घटाएंगे तो 9 और ये हो जाएगा 4920। इस तरह से इसका मान निकाल सकते हैं। इससे मान लीजिए इसी तरह से एक और आपको दे दिया जाए, कह दिया जाए कि 1 अपान फैक्टोरियल 3 प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 4 प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 5, इसका मान ज्ञात कीजिए।
अब इसका मान आपको ज्ञात करना है। कैसे हल करेंगे? आप चाहें तो इन सब का मान रखिए और जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से जोड़ सकते हैं। और नहीं तो नीचे की जो सबसे छोटी फैक्टोरियल उसके बराबर इनको भी ले लीजिए। इसके बाद कॉमन लेकर आगे काम कर सकते हैं। जिससे 1/3 इसको जिस तरह से इसे लिख दें। इसको अभी हम लोग फैक्टोरियल से जो संख्या को बाहर निकाल करके बराबर लाने की बात किया था। अगर फैक्टोरियल से 4 को बाहर कर लें तो आ जाएगा फैक्टोरियल में 3, और प्लस में यहाँ लिख दें 5 को बाहर करेंगे तो फैक्टोरियल 4 आएगा, और 4 को भी बाहर कर लें तो फैक्टोरियल में आ जाएगा 3। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस पूरे में से जो फैक्टोरियल 1/3 में को कॉमन ले लेते हैं। 1/3 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस यह आ जाएगा 1/4 प्लस 1/5 इंटू 4, या इसको 20 भी लिख सकते हैं, बाद में जरूरत पड़ेगी तो हम लोग गुणनखंड कर लेंगे। अब इसको आप जोड़ लीजिए, इसको जोड़ लें तो इसको लिख सकते हैं 1/3, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसके बटा में 1 कर लीजिए, 1 से भाग देंगे तो 20 आएगा, 1 को गुणा करेंगे तो यहाँ आ गया 20, प्लस भाग देंगे तो 5, और प्लस में आ जाएगा 1। ठीक है। इसको हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं 1/3 हो जाएगा, 1 × 2 × 3 यानी 6, और इंटू में आ जाएगा यहाँ से 25 × 26, और बटा में आ गया 20, कटा दें तो ये 13 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10। इसको लिख सकते हैं 13/60। ठीक है। इस तरह से इसको आप हल कर सकते हैं। कुछ जो है हम लोग आगे कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं फैक्टोरियल से संबंधित। कभी भी फैक्टोरियल का मान निकालना होगा तो इसको आपने देख लिया, कैसे फैक्टोरियल का मान निकालेंगे। इसको मिटाते हैं और कुछ और प्रॉब्लम्स लिखते हैं। देखिए, जिससे आपको कह दिया जाए कुछ ऐसे गुणा के रूप में देकर और कहा जाए कि इसको फैक्टोरियल में बदलिए, या कह दिया जाए कि क्रम गुणित में बदलिए। सवाल के रूप में है क्रम गुणित रूप में लिखिए। कुछ सवाल में लिख रहा हूं और उसको जो है क्रम गुणित रूप में लिखने की हम लोग कोशिश करते हैं। जिससे आपको कह दिया जाए, लिख लेते हैं 3 × 4 × 5 × 6, चलिए इसे पूरा लिख देते हैं, × 7 × 8 × 9 × 10। इसको क्रम गुणित रूप में लिखना है, पहला हो गया। दूसरा हम लिख लेते हैं 1 × 3 × 5 × 6 × 7 × 9 × 11, यहाँ तक कर लिया। तीसरा लिख लेते हैं 3 × 6 × 9 12 15 × 18, इसको यहाँ तक लिख लिया। और एक और लिख लेते हैं चौथा के रूप में 2 × 4 × 6, और लास्ट में लिख दे रहे हैं यहाँ पर 20। इन चारों में जो है हम लोग चारों सवालों को क्रम गुणित रूप में लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए, जिससे पहला सवाल है और पहले को जो हमको क्रम गुणित रूप में लिखना है, दिया हुआ है 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 × 10। अब हम लोग क्रम गुणित की बात किए थे तो ये कहा गया था कि 1 से लेकर के n तक की प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 1 से शुरू होना चाहिए। ये शुरू कर दिया 3 से, और हमको कह रहा है कि क्रम गुणित रूप में लिखिए। अब इसको हम क्रम गुणित रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे कि देखिए 3 से लेकर 10 तक की संख्याएं लिखी हुई हैं, पीछे नहीं लिखा हुआ है तो 2 और 1, तो हम लोग क्या करेंगे कि 1 × 2 से जो इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 × 2 ऊपर, अब आगे पूरा लिख दीजिए 3 × 4 × बढ़ते हुए 10 तक के सभी प्राकृत संख्याएं लिख दिया हमने ऊपर गुणा किससे किया है 1 × 2 से, तो इतना ही से क्या करेंगे कि भाग दे देंगे। 1 × 2 से भाग भी दे दिया। अब देखें आप, ये हो गया 1 से लेकर 10 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का गुणनफल, और नीचे आ गया 1 और 2 का गुणनफल। 1 से लेकर के 10 तक की प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को हम लोग क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल 10, और
1 इंटू 2 को लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2। देखिए आप कितना आसानी से हम लोगों ने इसको क्रम गुणित रूप में लिख लिया। अब दूसरे को देखते हैं, ठीक इसी तरह से देख लें आप, कोई दिक्कत नहीं होगी। लिखा है 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11। आप देख रहे हैं कि 1 से लेकर 11 तक की विषम संख्याओं के गुणा के रूप में लिखा है, और अब इसको हमको बदलना है क्रम गुणित रूप में। क्रम गुणित रूप में बदलने के लिए क्या करेंगे आप, जो बीच की संख्याएं नहीं लिखी गई हैं उन संख्याओं को भी गुणा के रूप में हम लोग लिख लेते हैं, और फिर उतने ही से नीचे जो है भाग दे देंगे। जैसे देखिएगा आप 1 2 नहीं है, लिख लीजिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जो बीच में 2 नहीं था लिख दिया, 4 नहीं था उसको भी लिख दिया, 6 नहीं था, मतलब कि जो सम संख्याएं छूटी हुई थी उनको भी गुणा के रूप में ले लिया। तो जब इससे हम लोगों ने गुणा किया है तो उतने ही से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो आ जाएगा 2 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10। इतना में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आप, ये यहाँ से आ गया 1 से लेकर 11 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल आ गया। 1 से लेकर 11 तक की प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल है, तो हम लोग इसको लिख लेंगे फैक्टोरियल 11। यहाँ तो ठीक है। अब देखें नीचे जो लिखा हुआ है ये सारी की सारी सम संख्या लिखी हुई है, वो भी क्रमागत सम संख्या लिखी हुई है। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। अब बात को थोड़ा सा हम लोग समझें। 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 1, 4 को लिख दें 2 गुणे 2, 6 को लिख दें 2 गुणे 3, 8 को लिख दें 2 गुणे 4 और 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5। अब बात को यहाँ समझिएगा, ये सारी चीजें जो गुणा में लिखी हुई हैं। हम लोग 2 को लिखे 2 गुणे 1, 4 को 2 गुणे 2, इसी तरह से 2 गुणे 3, 2 गुणे 4, 2 गुणे 5। तो ये जो संख्या है यहाँ से भी 1 2 है, यहाँ भी 1 2 है, यहाँ भी 1 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, यानी इन पांचों 2 को अलग करके एक साथ गुणा कर लें तो बचेगा क्या, यहाँ पर 1 बच जाएगा, यहाँ पर 2 बच जाएगा, यहाँ पर 3 बच जाएगा, यहाँ पर 4 बचेगा और यहाँ पर 5 बचेगा। ध्यान देंगे, सब में से 2 को हमने लिया, अलग किया और सबका आपस में गुणा कर दें। तो ये 5 बार लिखा हुआ है तो 5 बार 2 आएगा, और इस 5 बार 2 का हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2 की घात 5। यहाँ से क्या बच जाएगा, अभी 1 बच जाएगा, यहाँ से क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा, यहाँ से 3 बचेगा, 4 बचेगा और फिर बचेगा 5। ऐसे बचा। अब इसको हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं फैक्टोरियल 11/2 के पावर 5 इंटू फैक्टोरियल 5। देखिए कितना आसानी से जो है सब फैक्टोरियल रूप में आ गया है। चलिए इन दोनों को भी देखते हैं, इसको देख लिया जाए तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा फैक्टोरियल रूप में लिखने में। इसको मिटाते हैं, फिर इन दोनों को भी देख लेते हैं। अब इससे मान लें कि इसी तीसरा को लिखना है। तीसरा पार्ट है 3 इंटू 6 इंटू 9 12 इंटू 15 इंटू 18। अब इसको फैक्टोरियल रूप में लिखना है, एकदम सेम उसी तरह से। देखिए ये सारी संख्याएं 3 के गुणज के रूप में लिखी हुई है, और ये क्रम से आने वाले 3 के गुणज लिखे हुए हैं। हम लोग चाहें तो 3 को लिख सकते हैं 1 गुणे 3, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3, चलिए 2 गुणे 3, 3 गुणे 3, 12 को लिख सकते हैं 4 गुणे 3, 15 को लिख सकते हैं 5 गुणे 3 और 18 को लिख सकते हैं 6 गुणे 3। सेम उसी तरह से। अब देखें आप, सब में ये 3 आ रहा है ना, 6 संख्याओं में 3 है। इन 3 को जो है एक साथ अलग करिए और सबका आपस में गुणा कर दीजिए। यहाँ से भी 3 आया, यहाँ से भी एक 3 मिलेगा, यहाँ से भी 3 मिलेगा, यहाँ से भी मिलेगा, यहाँ से और यहाँ से भी 6 संख्याएं हैं, और 6 में से जो एक एक 3 आपको मिल रहा है, इन सभी 3 को एक साथ गुणा कर दें तो आ जाएगा 3 के पावर 6। ये तो आ जाएगा 3 के पावर 6।
लेकिन ये अभी संख्याएं जो गुणा के रूप में इसमें बच जाएंगी। तो हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं, देखिए आप 3 के पावर 6 कर दें, क्योंकि जो सारे 3 आए थे 6 बार, इनका गुणा कर दें तो सब समान संख्या है, केवल घातें जुड़ जाएंगी, सब पर एक घात है तो जुड़कर 6 घात हो जाएगी। और गुणा के रूप में भी बचेगा क्या, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, ये बच गया। अब देखें, ये तो 3 की पावर 6 हो गया, ये 1 से लेकर के 6 तक की जो है प्राकृत संख्याओं का गुणनफल है। तो इसको आप लिख दीजिए 3 के पावर 6 इंटू फैक्टोरियल 6, आ गया फैक्टोरियल रूप में। एक और है, इसको भी देख लिया जाए। देखिए आप यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको एक और देख लें, सबको क्लियर हो जाएगा, किसी को कोई डाउट नहीं रहेगी। 2 गुणे 4 गुणे 6, लास्ट में लिखा है गुणे में 20, बीच में भी 8 10 12 14 16 18 सब लिखा हुआ है। एकदम आप इसी तरह से देखिए, सब में 3 था, ये 6 संख्याएं थी तो 6 बार 3 आया, 3 की घात 6 लिख दिया। 2 से लेकर 20 तक के हम सम संख्याओं की बात करें तो इसमें कुल मिलाकर कुल कितनी संख्याएं हो जाएंगी, 10 संख्याएं हो जाएंगी। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी, और सब में 2 2, जिसे गुणा के रूप में लिखा था उसे लिख सकते हैं। जैसे 2 को लिखा 2 गुणे 1, 4 को लिखा 2 गुणे 2, 6 को लिखा 2 गुणे 3। तो ये जो 2 है ये 10 बार आपको मिलेगा, और जो 10 बार 2 मिलेगा तो 10 बार 2 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2 के घात 10। अब बचेगा क्या, यहाँ से बच जाएगा 1 इंटू में, यहाँ 2 बच जाएगा, यहाँ इंटू में 3 बच जाएगा, और लास्ट में आकर यहाँ पर बच जाएगा 10, सब इंटू में है। अब इसको हम चाहे तो लिख सकते हैं 2 की पावर 10 और फैक्टोरियल में आ जाएगा 10। तो इस तरह से जो है बड़े आसानी से जो है गुणा के रूप में दी हुई संख्याओं को आप फैक्टोरियल रूप में व्यक्त कर सकते हैं। चलिए कुछ और हम लोग आगे सवाल कर लेते हैं। आज जो है हम लोग पूरा जो है क्रम गणित को जो है समाप्त करते हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके। ध्यान देंगे आप लोग। जैसे आपको कह दिया जाए कि कुछ सवाल देखकर कि n का मान ज्ञात कीजिए, कई बार n का मान निकालने के लिए इस तरह सवाल एग्जाम में भी आ जाते हैं। कह दिया जाए कि निम्नलिखित में n का मान ज्ञात कीजिए। 2-3 सवाल हम लिखते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जिसे पहला सवाल के रूप में दिया है, मान लीजिए आपको दे दिया जाए फैक्टोरियल n+4 इज इक्वल टू 56 फैक्टोरियल n+2। पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल लिख सकते हैं फैक्टोरियल n-2 इज इक्वल टू 132 फैक्टोरियल n-4। दो इस तरह से बराबर के रूप में लिख कर देख लिया। अभी दो और हम लोग जो है लिख लेते हैं अनुपात के रूप में, और इसको भी हल करने की कोशिश करेंगे। तीसरा सवाल के रूप में फैक्टोरियल n/2 फैक्टोरियल n-2 अनुपात लिख लेते हैं फैक्टोरियल n/ फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल में n-4। ये बराबर में लिख दिया जाए कि इसका अनुपात जो है 2 संबंध 1 का है। और एक और सवाल लिख लेते हैं चौथा सवाल के रूप में, जिससे मान लीजिए कि आपको दे दिया जाए कि n/ फैक्टोरियल 11 ये बराबर के रूप में लिखा हुआ है फैक्टोरियल 1/9 प्लस 1/ फैक्टोरियल 10। इन सब में से जो है हमको n का मान ज्ञात करना है। सभी को जो बारी बारी से हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। किसी को किसी तरह का डाउट हो तो तुरंत पूछ लेंगे। जिससे पहला सवाल है, कोशिश हम लोग करते हैं। फैक्टोरियल में दिया है n+4 ये बराबर है 56 फैक्टोरियल n+2। देखिए फैक्टोरियल जब मैं शुरू किया था तो शुरू में ही बताया था, यहाँ पर जैसे n+4 लिखा है, यहाँ पर n+2 लिखा है। अब हमको किसी न किसी तरह से यहाँ फैक्टोरियल को हटाना होगा n का मान ज्ञात करने के लिए। तो फैक्टोरियल हटाने के लिए देखें आप, यहाँ पर फैक्टोरियल की लिखी हुई संख्या बड़ी है, यहाँ की संख्या छोटी है।
इसको फैक्टोरियल से बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। n+4 को अगर हम बाहर कर लेते हैं तो फैक्टोरियल में बचेगा n+3। n+3 को भी फैक्टोरियल से बाहर कर दें तो फैक्टोरियल में बचेगा n+2 और फैक्टोरियल n+2 से जो है फैक्टोरियल n+2 जो है कट जाएगा। जैसे देखिए आप इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल n+4 बाहर हो गया, फिर बाहर कर लिया फैक्टोरियल n+3, अब बचेगा फैक्टोरियल में n+2, ये बराबर होगा 56 इंटू फैक्टोरियल n+2। ठीक है, अब ये दोनों आपस में कट जाएंगे। जब कट जाएंगे तो आगे तो हम लोग को जो है फैक्टोरियल हटा करके जो एक द्विघात समीकरण मिलेगा, उस द्विघात समीकरण को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ये कट गया, काट दीजिए, इन दोनों का गुणा कर लीजिए, ये तो कट गया है। देखिए आप इन दोनों का गुणा करेंगे तो आएगा n² प्लस गुणा कर लीजिएगा 7n प्लस 12, ये बराबर हो जाएगा 56 के। अब 56 को इधर पक्षांतर कर लीजिए, तो पक्षांतर करेंगे तो आएगा n² प्लस 7n प्लस 12 माइनस 56, ये बराबर में हो जाएगा 0 के। अब इसको घटा लीजिए यहाँ से, द्विघात समीकरण बन गया n² प्लस 7n माइनस 44 इज इक्वल टू 0। अब इसको किसी भी विधि से, ये जान लीजिए कि ऐसे सवाल हमेशा गुणनखंड से ही हल हो जाते हैं, क्योंकि n का जो मान प्राप्त होगा कोई ना कोई जो प्राकृतिक संख्या ही मिलेगी, और प्राकृतिक संख्या मिलेगी या तो कोई पूर्णांक भी हो सकता है, यहाँ पर -1 भी हो सकता है। तो जब ये पूर्णांक के रूप में ही n का मान आ रहा है, इसका मतलब कि इसका गुणनखंड संभव है। हम लोग 44 को लिख सकते हैं 11 × 4, तो ये हो जाएगा n² प्लस 11n माइनस 4n माइनस 44 इज इक्वल टू 0। ये यहाँ से n को कॉमन ले लीजिए, तो n प्लस 11 माइनस 4 कॉमन ले लीजिए, तो n प्लस 11 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। n प्लस 11 को कॉमन ले लिया जाए, n प्लस 11 कॉमन हो गया, यहाँ से बच जाएगा n माइनस 4 बराबर 0। अब यहाँ से जब n का मान निकालेंगे, तो n का मान इसको 0 करिए तो -11 आएगा, यह आएगा 4। अब यहाँ पर देखिए दो मान आ रहे हैं, क्या ये दोनों संभव है? नहीं। पहले बात जान लें आप कि फैक्टोरियल में कभी ऋणात्मक संख्या नहीं होती है। अगर n बराबर आप 11 ले लेते हैं, तो जब n का मान यहाँ पर 11 रखेंगे तो फैक्टोरियल में आ जाएगा -7, और फैक्टोरियल में लिखी हुई संख्या कभी माइनस की संख्या नहीं होती है, इसलिए n का यह मान संभव नहीं है। n बराबर -11 नहीं हो सकते हैं, इसलिए n बराबर हम लोग लिख सकते हैं कितना? 4। तो यहाँ पर n का केवल एक मान प्राप्त होगा और वो क्या होगा? 4 होगा। फिर से ध्यान दें, -11 क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि n का मान -11 जब यहाँ रखेंगे तो ये -7 आ जाएगा जो फैक्टोरियल में है, और फैक्टोरियल में लिखी हुई संख्या माइनस की नहीं होती है। यहाँ भी देखिए ये भी माइनस में आ जाएगा, फैक्टोरियल की संख्या माइनस में नहीं होती है, इसलिए n का जो है जो मान आया था -11, ये संभव नहीं है। तो n का मान क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आगे हम लोग आगे के सवालों को भी देख लेते हैं। इस मान लें आपकी दूसरा ही सवाल आप करने जा रहे हैं। यह हुआ है फैक्टोरियल n-2 इज इक्वल टू 132 इंटू फैक्टोरियल n-4। इसको हमको हल करना है। सेम वही चीज, एकदम उसी तरह का है। ये संख्या बड़ी है क्योंकि n में से केवल 2 को माइनस किया गया है, यहाँ पर n में से 4 को माइनस किया गया, तो ये वाली जो इससे छोटी है। तो इसको फैक्टोरियल से बाहर करने की कोशिश करें आप। जब n-2 को बाहर करेंगे तो n-3 बचेगा, n-3 को भी बाहर कर लें तो फैक्टोरियल में बच जाएगा n-4। ये बराबर में आ जाएगा 132, फैक्टोरियल में रहेगा n-4। अब ये जो इससे कट गया, फैक्टोरियल पूरी कट गई। जब फैक्टोरियल कट जाएगी इसके बाद तो हल करने में कोई दिक्कत नहीं है। गुणा करिएगा इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। ये आएगा n² माइनस 5n प्लस 6, गुणा कर लीजिएगा आप लोग, ये इक्वल टू में हो जाएगा 132। ठीक है, अब इसको जो इधर पक्षांतर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा n² माइनस 5n प्लस 6 माइनस 132 इज इक्वल टू 0। ये घट जाएगा यहाँ से, n² माइनस 5n माइनस 132 में से 6 को घटा दिया जाए
तो कितना बच जाएगा 126 इज इक्वल टू 0। 126 इसका अगर गुणनखंड करना चाहें तो गुणनखंड करने के लिए इसको तोड़ना पड़ेगा। तो 126 को आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 126 है, अगर 2 से भाग देते हैं तो ये हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 3 63 और फिर 7 फिर 9। तो 7 दूना 14 और 14 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 5। तो इसको आप लिख सकते हैं यहाँ से n स्क्वायर माइनस 14n प्लस 9n माइनस 126 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखें यहाँ से n कॉमन है, n को कॉमन ले लिया जाए तो यह आ जाएगा n माइनस 14, यहाँ से 9 कॉमन है प्लस में, कॉमन ले लें तो n माइनस 14 इक्वल टू हो जाएगा 0। n माइनस 14 जो है कॉमन ले लिया जाए तो बचेगा क्या n प्लस 9, ये बराबर हो जाएगा 0। दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे। जब इसको 0 के बराबर करें तो n बराबर आएगा 14 और यहाँ से n बराबर आ जाएगा -9। अब देखिए फिर से n का मान माइनस में आ गया। अब इसको रखकर चेक करते हैं। n बराबर -9 यहाँ पर और यहाँ पर रखेंगे, दोनों जगह जो फैक्टोरियल में माइनस की संख्या आ जाएगी, जबकि हम लोग जानते हैं कि फैक्टोरियल में कोई माइनस की संख्या नहीं होती है, इसलिए n का ये मान संभव नहीं है। तो n का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक हम लोग तीसरा और चौथा सवाल भी कर लेते हैं, ध्यान देंगे थोड़ा सा इसमें। जैसे यहाँ पर तीसरा सवाल के रूप में लिखा हुआ है, अनुपात के रूप में लिखा है, अनुपात को हटा देंगे पुराना सवाल बन जाएगा। जिसे दिया है फैक्टोरियल n अपान 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 इज टू अनुपात फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 4 और ये बराबर है 2 और 1 के अनुपात के। जान लें आप कभी भी 2 अनुपात बराबर दिए गए हों, आप अनुपात को हटाइए, तुरंत हटाइए, चाहे तो बटा में लिखकर तिर्यक गुणा कीजिए, या तो 2 अनुपात बराबर हैं तो ये जो किनारे वाले हैं इनका गुणनफल और इन बीच वालों का गुणनफल हमेशा बराबर होता है। पहली का चौथी से गुणा कर दीजिए, दूसरी का तीसरी से गुणा करिए, ये दोनों हमेशा जो है बराबर होगा। तो 1 का इधर गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना फैक्टोरियल n अपान 2 फैक्टोरियल n माइनस 2, ये बराबर होगा 2 का इसमें गुणा कर दें तो 2 इंटू फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 4। ठीक है, क्लियर है? पहले का चौथा में गुणा कर दिया और दूसरे का तीसरे में गुणा कर दिया, दोनों बराबर होगा क्योंकि दोनों अनुपात बराबर लिखे हैं। अब देखें आप यहाँ से इसको चाहे तो काट दें, इसको काट दिया जाए तो जब ये कट जाएगा इसके बाद तिर्यक गुणा कर लीजिए, इसका इधर और इसका इधर गुणा कर दीजिए। तिर्यक गुणा करेंगे तो आएगा फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 4 इज इक्वल टू, इसका इसमें गुणा कर दिया जाए, ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल n माइनस 2। अब देखिए पुराना वाला सवाल बन गया, एकदम इस तरह का है, और जब इस तरह का हो गया तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। फैक्टोरियल 4 को आप लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 इंटू 3 6, 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 का 2 में 24, ये आ जाएगा फैक्टोरियल में n माइनस 4 इज इक्वल टू 4 को रहने दीजिए, यहाँ से n माइनस 2 को बाहर कर लिया, n माइनस 3 बचेगा, n माइनस 3 को भी बाहर कर लिया, फैक्टोरियल में n माइनस 4 बच जाएगा। अब फैक्टोरियल n माइनस 4 से फैक्टोरियल n माइनस 4 कट जाएगा और 4 से जो है 24 भी कट जाएगा, तो 4 से 24 को काटेंगे तो यहाँ बचेगा 6 और फैक्टोरियल n माइनस 4 से फैक्टोरियल n माइनस 4 भी कट गया तो बचेगा कितना 6 इक्वल टू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो 6 इक्वल टू हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 6, इसको पक्षांतर कर दें तो कट जाएगा जाकर यहाँ पर, तो n स्क्वायर माइनस 5n इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब थोड़ा इधर ही मिटा लिया जाए, इसको पूरा कर लेते हैं, लास्ट सवाल बचा है।
अब देखें आप एन स्क्वायर माइनस 5n, यहाँ से जो है एन को कॉमन ले लीजिए, एन माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब बारी बारी से जीरो करें तो आएगा एन बराबर 0, इसको 0 के बराबर करेंगे तो आएगा एन बराबर 5। अब दोनों मान को थोड़ा सा यहाँ पर रखकर देखिए, अगर n बराबर 0 यहाँ पर रख दें तो फैक्टोरियल में माइनस आ जाएगा, और फैक्टोरियल में माइनस की संख्या नहीं हो सकती है, इसका मतलब कि n का मान 0 संभव नहीं है। n बराबर 5 रखेंगे तो यहाँ भी प्लस में आएगा और यहाँ भी प्लस में आएगा, इसलिए n का मान 5 जो है संभव है। तो ये संभव मान नहीं है, इसको नहीं ले सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि n बराबर हो जाएगा 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आखिरी सवाल भी कर ले, चलिए आखिरी देख लेते हैं, इसको मिटा लिया जाए। तो आखिरी सवाल को देखा जाए, इसको मिटा देते हैं पूरा, जिसे दिया हुआ है आखिरी सवाल के रूप में। चौथा सवाल, फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल 11 इक्वल टू 1 अपान फैक्टोरियल 9 प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 10। यहाँ से हमको n का मान निकालना है। देखिए आप, n का मान निकालने के लिए पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा n अपान फैक्टोरियल 11 इज इक्वल टू 1 अपान फैक्टोरियल 9 को जस्ट का तस रहने दीजिए, यहाँ से 10 को फैक्टोरियल से बाहर कर लीजिए तो फैक्टोरियल में बच जाएगा 9। ठीक है, अब इसको क्या करिए, 1 फैक्टोरियल 9 को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और प्लस में यहाँ पर आ जाएगा कितना, 1 अपान 10। ठीक है, आप लिख सकते हैं इसको n अपान फैक्टोरियल 11 इज इक्वल टू 1 अपान फैक्टोरियल 9 को ऐसे ही रन दीजिए, इसको जोड़ दीजिए अपान 1 करके, तो यह आ जाएगा 11 अपान 10। ठीक है ना, अब इस 10 को जो इसके भीतर गुणा कर लीजिए, तो यह आ जाएगा n अपान फैक्टोरियल 11 इज इक्वल टू 11 अपान फैक्टोरियल 10, फिर गुणा कर दिया जाएगा, तो n इक्वल टू हो जाएगा 11 फैक्टोरियल में 11 अपान फैक्टोरियल 10। सॉल्व कर लीजिए, 11 पहले यहाँ पर है, यहाँ से 11 को भी बाहर कर लीजिए, फैक्टोरियल में बच जाएगा 10 अपान में हो जाएगा फैक्टोरियल 10, इसे कट गया, गुणा कर दिया जाए तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 121। इस तरह से हम लोग n का मान जो है बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए एक और हम लोग जो है आखिरी सवाल के रूप में लिख लेते हैं, ये आज का आखिरी सवाल होगा, इसको मिटा लें। एक आखिरी सवाल हल करके यहीं पर बंद कर देते हैं, बाकी आप लोग जो हल करिएगा, किसी तरह की किसी को प्रॉब्लम होगी तो बताएंगे, जिससे कह दिया जाए सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि फैक्टोरियल 2n अपान फैक्टोरियल n इज इक्वल टू 2 की पावर n इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5, लास्ट में लिख देते हैं 2n माइनस 1। ये सिद्ध करना है आपको। अब इसको सिद्ध करते हैं हम लोग, कोशिश किया जाए। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ये दिया हुआ है फैक्टोरियल 2n अपान फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल 2n का मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर 2n तक की सभी प्राकृत संख्याओं का गुणनफल, 1 से लेकर 2n तक की प्राकृत संख्याओं का गुणनफल लिखिए, तो 1 2 3 4 5 6, बढ़ते हुए लास्ट के 2 लिख लेते हैं, 2n माइनस 1 और लास्ट में आएगा 2n। इसी प्रकार इसको लिख लिया जाए, तो 1 2 3, बढ़ते बढ़ते लास्ट की हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं n माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा n। ठीक है, यहाँ से जो है जो सम संख्या है उनको एक साथ कर लीजिए और जो विषम संख्या है उनको एक साथ ले लीजिए। तो सम संख्याओं के रूप में कौन कौन सी संख्या है देखिए, पहले सम को ही लिखते हैं, 2 4 6, लास्ट में आ जाएगा 2n। विषम में है 1 3 5, लास्ट में आएगा 2n माइनस 1। ठीक है,
बटा में जस का तस रन दीजिए। इसको तोड़ने की भी जरूरत नहीं थी, इसको फैक्टोरियल में ही रहने दीजिए। यहाँ भी इसको अभी कोई बहुत जरूरत नहीं थी, चाहे तो फैक्टोरियल में रहने दीजिए जस का तस, ही तो कट जाएगा। आगे देखें 2 4 6 2n। अभी हम लोगों ने जो है इस तरह के सवालों में किया था, 2 4 6 8 10 तक ऐसे लिखा था। तो यहाँ से 2 यहाँ से 2, इन दो को लेकर के आपस में गुणा किया था तो 2 के पावर 5 लिखते थे, और 1 2 3 4 5 बच जा रहा था। यहाँ भी देखिए 2 4 6 2n तक है, इसका मतलब कि पूरी संख्याएं जो है n बार लिखी हुई है। यहाँ पर इसको लिख दे 2 × 1, इसको लिखे 2 × 2, 2 × 3, 2 × n। तो n बार आपको यहाँ से 2 मिलेंगे, और उन n बार 2 जो मिलेंगे उनका गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 2 के पावर n, और बचेगा क्या, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा, यहाँ से क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा, और यहाँ पर बचेगा n। लास्ट में इसको उतार लें 1 × 3 × 5, और ये हो जाएगा 2n - 1 अपान फैक्टोरियल n, जो नीचे इसको उतार लीजिए। 1 से लेकर n तक की संख्याएं हैं, इसका गुणा कर लीजिए। तो 2 के पावर n फैक्टोरियल n इंटू 1 × 3 × 5, लास्ट में आ जाएगा 2n - 1 अपान में लिख देते हैं फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कट गया, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर n इंटू 1 × 3 × 5, और लास्ट में आ जाएगा 2n - 1। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगली क्लास में हम लोग क्रमचय को पढ़ेंगे।